We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और सबसे पहले लाख टके के अलर्ट की बात। तो लाख टके के बाद में अलर्ट सेगमेंट में सबसे पहले खबर मई के में मौसम की मिस्ट्री की। क्या मई में बारिश आंधी का दौर जारी रहेगा? क्या नौतपा में भी बारिश आंधी का कोहराम होगा? बड़ी खबर केरल से भी आई है। यहाँ 8 दिन पहले मानसून की दस्तक हो चुकी है। आखिर इसके मायने क्या हैं? क्या कोई कुदरती संकट आने वाला है? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। केरल में 8 दिन पहले मानसून की दस्तक। मई के महीने में दिल्ली एनसीआर सहित देश के कुछ हिस्सों में बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट। देश के कुछ हिस्सों में हीट वेव का प्रचंड कहर। तीन तस्वीरें देश के 3 अलग अलग इलाकों की। केरल में वक्त से पहले मानसून, दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान बारिश का अलर्ट और राजस्थान में हीट वेव का कहर। आखिर इन 3 तस्वीरों का मतलब क्या है? वैसे मई के महीने को प्रचंड गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन 21 मई को दिल्ली एनसीआर में जो हुआ उसने हर किसी को दंग कर दिया। क्या मई में आंधी तूफान बड़ी आपदा का संकेत है? क्या नौतपा के दौरान भी आंधी तूफान की मुसीबत जारी रहेगी? करीब 80 किलोमीटर हवा की रफ्तार, सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवा के बीच सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका ठहर गया है। यूपी में कुल 60 लोगों की मौत। आखिर मई के महीने में ऐसा क्यों हुआ? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वक्त देश में हीट वेव वाला सिस्टम एक्टिव है, लेकिन सेंट्रल एशिया और हिमालय की ठंडी हवा की तेज दस्तक हो रही है। जब गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में टकराती है तो मौसम अचानक बदल जाता है। सवाल है कि क्या मई के महीने में इसी तरह का मौसम जारी रहेगा? नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो अभी वहां पे कंटिन्यूस हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, जो आप फिगर से भी देख सकते हैं। जो मेजर रीजन है वो राजस्थान है। राजस्थान में जो फर्स्ट स्पेल हीट वेव का था वो 17 मई से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद पिछले कुछ दिनों से हम कंटिन्यूस रेड अलर्ट दे रहे हैं। और बाकी हिस्सों की बात करें, पंजाब हरियाणा के लिए हम उम्मीद करेंगे 3 से 4 दिन हीट वेव रहेगा। इसके अलावा अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो हम वेरी लाइट रेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज और कल के लिए। और आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि इवनिंग आवर्स में कहीं ना कहीं जो हवाओं की गति है 40 से 50 किलोमीटर पर आवर्स रह सकती है, और कल थोड़ा 30 से 40 किलोमीटर रहने का अनुमान है, जिसके लिए आज के लिए हमने जो है एनसीआर दिल्ली के लिए येलो अलर्ट दिया हुआ है। वैसे इस साल 25 मई से 2 जून तक नौतपा रहेगा। सूरज पृथ्वी के करीब होता है और ज्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन क्या नौतपा के दौरान भी आंधी तूफान का कहर देखने को मिलेगा? क्या 21 मई वाली तस्वीर बार बार दोहराई जाएगी? दिल्ली एनसीआर के साथ राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए अगले
3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2-3 दिन यदि देखें तो वायुमंडल के निचले स्तरों में बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं भी पहुंच रही है, तो ऐसे में शाम के समय थंडरस्टॉर्म डेवलप होने की भी संभावना बनी रहेगी। खासकर आज यदि देखें तो बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र और जयपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में यदि देखेंगे तो शाम के समय थंडरस्टॉर्म डेवलप होने की संभावना है। इस दौरान तेज अंधड़ डस्ट स्टॉर्म भी होने की संभावना है और हवा की गति भी देखें तो 50-60 किलोमीटर तक की रिपोर्ट हो सकती है। वैसे उत्तर भारत में आंधी तूफान के संकट के बीच केरल से अच्छी खबर आई है। केरल में मानसून की दस्तक हो चुकी है। केरल में मानसून तय समय 1 जून से 8 दिन पहले पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब मानसून इतनी जल्दी आया। 2024 में यह 30 मई को केरल पहुंचा था। वैसे IMD के आंकड़ों के मुताबिक बीते 150 साल में मानसून के केरल पहुंचने की तारीखें काफी अलग रही हैं। 1918 में मानसून सबसे पहले 11 मई को केरल पहुंच गया था, जबकि 1972 में सबसे देरी से 18 जून को केरल पहुंचा था। वैसे इस वक्त देश में मौसम की मिस्ट्री को सुलझाना बेहद मुश्किल है। कहीं हीट वेव की आफत है तो कहीं बारिश शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें गांदरबल की हैं। यहाँ बारिश के साथ ओले गिरे हैं। ओडिशा और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी बरसात हुई। इस साल प्रचंड गर्मी वाले मई के महीने में तस्वीर एकदम जुदा नजर आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।